किसान भाइयों, अभी जो आप मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये एजोला है। एजोला एक प्रकार का जलीय पौधा है जिसमें कि 35 से 40% तक प्रोटीन पाया जाता है। और एजोला ऐसा जलीय पौधा है जिसको कि हम अपने दुधारू पशुएं हैं, मुर्गियां हैं, मछलियां हैं, सभी के क्या होता है, सभी के आहार में हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका जो उपयोग करने का तरीका ये होता है कि जैसे दुधारू पशु है, खासकर गाय और भैंसें हैं, तो उसमें उपयोग करने के लिए ज़रूरी है कि इसको 2 से 3 बार क्या होता है पानी से धो दे, जिससे कि इसमें जो स्मेल है वो स्मेल खत्म हो जाए। और उसके बाद क्या है कि इसको हम लोग ड्राई कर देते हैं, जिससे कि इसके अंदर का जो पानी है वो पानी कम हो जाए। जिससे पानी अगर रह जाता है तो उस स्थिति में क्या होता है कि पशुओं में दस्त की समस्या हो सकती है। तो शुरुआत में हम लोग अपने पशुओं को आधा किलो से शुरू कर सकते हैं। जो भी क्या हम लोग दाना मिश्रण होता है या सूखा चारा होता है उसके साथ मिला के इसको देना चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी नमी इसमें बचा है तो वो सूखे चारे के साथ अवशोषित हो जाएगी। और हम लोग अपने पशुओं को, करीब दुधारू पशुओं को 2.5 से 3 किलो तक हम लोग इसको खिला सकते हैं बिना किसी दिक्कत का। अगर हम लोग अपने पशुओं को अगर एजोला उसके चारे में दे रहे हैं तो हम जो दाना खिलाते हैं, जो प्रोटीन का स्रोत होता है, जो दाना मिश्रण होता है, उसको करीब हम लोग 1/3 तक कम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो दूध उत्पादन में जो लागत लग रहा है उस लागत को हम लोग 1/3 तक कम कर सकते हैं। तो इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसका जो तैयार करने का तरीका, जो बेड अभी मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये प्लास्टिक का बना हुआ बेड है, जो कि बहुत ही सस्ता और टिकाऊ बेड है। इसके बनाने के लिए क्या होता है कि इसका जो गहराई होता है 2 बाई 1 मीटर का लंबाई चौड़ाई पर हम इसको बनाए हुए हैं। और इसके अलावा है कि लंबाई चौड़ाई अपने हिसाब से किसान भाई अपने सुविधा अनुसार बना सकते हैं। पर महत्वपूर्ण क्या है, गहराई हम लोग को इतना ही रखना है कि जिससे कि इसका पानी का स्तर हमेशा 10 सेंटीमीटर बना रहे। तो गहराई कभी भी 1.5 फीट 1 फीट से ज़्यादा नहीं करना है। पानी का स्तर को ध्यान रखना है कि वो 1 फीट से ज़्यादा गहरा पानी का स्तर ना हो। जो सबसे अच्छा जो स्तर है पानी का, वो इसको 10 सेंटीमीटर पानी का स्तर होना चाहिए। खनिज पदार्थ का जो अवशोषण है वो अच्छे तरीके से पौधा कर पाता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जब हम लोग 2 बाई 1 मीटर का जब गड्ढा तैयार करते हैं तो उसमें करीब 7 से 8 केजी गोबर, 7 से 8 केजी मिट्टी, चाला हुआ मिट्टी का उपयोग हम लोग करते हैं। इसके अलावा 50 ग्राम SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट मिला के बेड, जो ये हमारा प्लास्टिक का जो बना हुआ बेड, इसमें फैला देते हैं। फिर इसमें पानी भर देते हैं, जिसका कि पानी का स्तर जिससे कि 10 सेंटीमीटर बना रहे। और उसके बाद है कि हम आधा किलो या 1 किलो एजोला इसमें डाल देते हैं पानी डालने के बाद। और हर चौथे से पाँचवें दिन पर क्या होता है कि एजोला ग्रोथ हो जाता है और ग्रोथ होकर वो डबल हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। तो करीब 15-20 दिन में पूरा ग्रोथ आ जाएगा एजोला का, और फिर हम उसको अपने पशु चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।